फ्रेंड्स, मैं विजय सर, क्या आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजी क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। टुडे वी आर एक्सप्लेन टॉपिक सेट थ्योरी लेक्चर 5। लेक्चर 4 में हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ सबसेट और पावर सेट के बारे में बात की थी। ठीक है, अब लेक्चर 5 की जब हम बात करेंगे तो लेक्चर 5 में टॉपिक चलेगा ऑपरेशन ऑन सेट। ध्यान से इनको हम समझेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हम बात करेंगे यूनियन। इसको ध्यान से समझो। यूनियन क्या होता है? यूनियन का साइन होता है जिसको हम यू की तरह फॉर्मेट कर देते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू। डेफिनेशन के तौर पर जब हम इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखो, ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब होता है, अगर हम इसको देखें, और का मतलब है यहाँ पर बोथ इंक्लूडेड, यानी कि दोनों ही सेट इंक्लूड हो जाते हैं इसमें यूनियन में। जैसे कि एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर। जैसे ए सेट हमारे पास दिया गया है 1 2 3 और वी सेट हमारे पास गिवन है 4 5 और 6। क्लियर है? जब हम यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर है ना? अब इसी के साथ अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम को अगर हम समझें यहाँ से कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, वेन डायग्राम पर ध्यान देना सभी। देखो, वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट इज ए, ठीक है, जिसको बोलते हैं पावर सेट है। ये सभी का पावर सेट है, सभी, मतलब इसके अंदर सभी। जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो यूनिवर्सल सेट इसका अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर है ना? यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब इसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड आएंगी। तो हम जब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, हमारे पास दो सेट थे ए और बी, तो इसका यूनियन है। जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक सेट था हमारे पास ए और एक सेट था हमारे पास बी। दोनों सेट मैंने यहाँ पर बना लिए। अब देखो यहाँ से ए यूनियन बी, तो ए के पास एलिमेंट थे 1 2 3। ए के पास एलिमेंट थे 1 2 और 3। बी के पास एलिमेंट थे 5 6 और 7। क्लियर है? तो जब यहाँ से हम ए यूनियन बी जब सेट बनाएंगे तो ए यूनियन बी में ये सभी नंबर आपस में इंक्लूड हो गए। तो ठीक है, जब सभी नंबर इंक्लूड हो गए इसका मतलब ये इस कैटेगरी से बन जाएगी। देखो, ये वाला पोर्शन पूरा सेट हो जाएगा, केवल ये दो सर्किल सेट हो जाएंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया ए यूनियन बी का। तो यूनियन का मतलब है जितने भी सेट होंगे, चाहे वो 2 सेट हों या 3 सेट हों। लास्ट में हम वेन डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम वेन डायग्राम को समझेंगे। तो ये पहले लॉजिक देख लो, ये दोनों ही सेट थे। जब दोनों का हमने यूनियन निकाला तो ये दोनों ही सेट आपस में इंक्लूड हो गए, तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। क्लियर है? इसी के साथ, अच्छा, वेन डायग्राम के साथ हम अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये तैयार भी होनी चाहिए। केवल हम यूनियन सेट की बात कर रहे हैं, तो जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर हम ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी इज ऑल्सो इक्वल टू वी यूनियन ए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर ए यूनियन अगर ए निकालें तो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी और वी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी और यहाँ हो जाएगा यूनियन सी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ए यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? क्योंकि यूनिवर्सल सेट रिएक्ट एज अ इन्फिनिटी। 5 अगर हम यूनियन 5 के साथ अगर निकालें तो यहाँ पर आएगा ए। 6 हमारे पास क्या है? इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू वी। पहले समझो इसको। अगर हम यहाँ से निकालें इंटरसेक्शन, ये सॉरी सबसेट है, हमने यहाँ से सबसेट की बात की है क्योंकि ये क्या है? सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसेट। ए सबसेट बी, अगर ए है वो बी का सबसेट है तो दैट्स मीन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर तो कंटेन करेंगे ही करेंगे। तो अगर ए सबसेट बी है देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा।
क्लियर है ना। तो हम लोगों ने क्लास 8th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी है तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान देना इधर, इसको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ। अब ये तो कोई ठीक है, ये तो आइडेंटिटी का रूल शो करेगा यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सभी प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सभी का यूज़ भी हम करेंगे, इन्हें पता होना चाहिए ठीक है प्रॉपर्टीज़ क्या है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले इंटरसेक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, समझना पहले ध्यान से सभी, इंटरसेक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर एक्स इज ए कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इज ए कॉमन एलिमेंट। अच्छा, तो जब इसकी डेफिनेशन से ये क्लियर हुआ है कॉमन एलिमेंट सेट नहीं एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट है एक्स जो ए में बिलोंग कर रहा है वही बी में बिलोंग करना चाहिए, दैट्स मीन कॉमन, तो मैं यहाँ से लिख सकते हैं कॉमन टू बोथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन टू बोथ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल से हम जब इसको समझेंगे, तो एग्जाम्पल हमें दिया गया है, मान लो हमने एक सेट यहाँ से लिया 1 2 3 4, एक सेट ये लिया, v इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने लिखा नंबर 3 4 5 और 6। अब यहाँ से अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालें, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन टू बोथ, दोनों में ही कॉमन होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट हम केवल इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट लिख सकते हैं जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। क्लियर है ना। तो दोनों में अगर हम कॉमन की बात अगर करें यहाँ से, तो देखो यहाँ से 3 4 और 3 4, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया यहाँ पर 3 4। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जितने भी एलिमेंट हम देखेंगे वो एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। जैसे इसके बाद अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें, ठीक है, वेन डायग्राम की बात करेंगे हम, तो वेन डायग्राम को ध्यान से समझना सभी, इन एग्जाम्पल्स को लेके ही हम समझेंगे, एग्जाम्पल जो मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग ही, लेकिन वेन डायग्राम यहाँ पर कॉमन होगा इंटरसेक्शन के केस में और यूनियन के केस में। जो मैंने वेन डायग्राम बनाई है वही हमेशा बनेंगे, ठीक है। अब हमने इसको, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट्स था यूनिवर्सल सेट। दो सेट थे हमारे पास, एक सेट था हमारे पास ए और एक सेट था हमारे पास बी। इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ करो। एक सेट है हमारे पास यहाँ पर ए, कोई सा सेट मैंने मान लिया ए, और एक सेट है हमारे पास बी। छोटे बड़े हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। तो यहाँ से हमें वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में केवल दो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 3 4। तो ध्यान दो पहले इधर, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, ए के पास एलिमेंट हैं 1 और 2, और यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं 3 और 4, और बी के पास एलिमेंट हैं 3 और 4 तो पहले ही हमने लिख दिए, 5 और 6, ये बी के पास हो गए। तो देखो कॉमन एलिमेंट तो पहले ही हमारे पास है, तो जब मैंने इनका ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो 3 और 4, केवल 3 और 4 को ही हम सेट करेंगे, बाकी पोर्शन बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो ये वाला जो पोर्शन हमने सेट कर लिया ये रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो हम ए इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, वी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। ये तो क्लियर है, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन ए अगर हम निकालें तो ये भी ठीक है, रूल ऑफ आइडेंटिटी, ये भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। शुरुआत की प्रॉपर्टी सब सेम है। जब हम प्रॉपर्टी 4 की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन यूनियन, समझना पहले इधर, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगर इसका इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए। उसका रीज़न है क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो यू के पास होंगे, लेकिन यू के पास जितने एलिमेंट हैं वो के पास नहीं होंगे, लेकिन हमें तो कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हो गया केवल ए। अब सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर हम 5 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इंटरसेक्शन 5, तो 5 तो नल सेट हमारा होता है, ये नल सेट, इसके पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर ए का इंटरसेक्शन अगर हम 5 के साथ करेंगे देन आंसर इज ऑलवेज 5। 6 प्रॉपर्टी, अगर ए वी का सबसेट है, ध्यान देना पहले इधर, देन
ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू, अगर ए वी का सबसेट है तो ए के पास जितने एलिमेंट हैं वो बी के पास होंगे, और हमें इसमें क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए। जैसे हमने सपोज करो यहाँ पर भी लिया था ए इक्वल टू 1 2 3 और 4, क्लियर है ना। अब इसी तरह से वी इक्वल टू हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 4 5 और 6, हमने ये बोला यहाँ से। अब मान लो अब ये दो मैंने हटा दिए यहाँ से। अब हमने यहाँ पर ये बोला है कि ए है वो, इस केस में ए सबसेट बी है, क्योंकि 3 4 और 3 4 ए है वो बी का सबसेट है, तो ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में कंटेन करेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब भी तो कॉमन एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब 3 4 क्या आ गया, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। यही हमारी प्रॉपर्टी होती हैं इंटरसेक्शन की, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारा नया टॉपिक है, हम लोगों ने ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन दो के बारे में प्रॉपर्टीज़ और उनके वेन डायग्राम देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट की सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, मान लो ए में से अगर हम बी को माइनस करें तो इसका मतलब ये है एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में बिलोंग करेगा, वट एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी लॉजिक समझाएंगे। अगर ए माइनस बी अगर यहाँ से हम निकालें तो ए के पास जितने भी एलिमेंट होंगे, कोई एक्स एलिमेंट है वो ए में अगर बिलोंग करेगा तो वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, क्लियर है। अब बी का डिफरेंस अगर हम ए के साथ निकालें तो जस्ट रिवर्स, अगर कोई भी एलिमेंट अगर मान लो बी में लाई कर रहा है तो देन वो एलिमेंट जो तुम्हारा है वो ए में लाई नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल की बात करें, उसके बाद हम वेन डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ से, मान लो एक सेट हमारे पास दिया गया है ए, मैंने यहाँ से बना लिया 1 2 3, क्लियर है। और वी हमारे पास कोई सेट है 3 4 5 और 6, ये हमारे पास कोई सेट हो गया बी। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम जब ए में से वी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा, तो अब हम मुझे इनसे मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले आया ए, तो ए में से हम बी को माइनस करेंगे तो इसके पास 3s। अच्छा, तो यहाँ से जब हम ए माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से ए माइनस बी, पहले हमारे पास ए है उसके बाद बी है, तो मुझे केवल ए सेट से मतलब होगा। जब हम ए में से वी को माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो 3 ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, लेकिन उसके बाद भी 1 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें तो नहीं है। जब इसमें नहीं है तो हम इसका मतलब ए माइनस बी में से बचेगा 1 2। ध्यान दो पहले इस चीज़ को, हमें ए माइनस बी पहला हमें यहाँ दिया गया, यहाँ पर ए माइनस बी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी इन केस ऑफ सेट ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि दोनों ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सेट किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे। देखो यहाँ पर ए है तो ए के पास एलिमेंट है 1 2 और 3, बी के पास है 3 4 5 6, तो ए का डिफरेंस अगर हम बी के साथ निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए। अगर मैं यहाँ से v माइनस ए निकालें तो देखो यहाँ से अब हम b को पहले देखेंगे, तो v के पास कॉमन एलिमेंट 3 है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे 4 5 और 6। ठीक इसी प्रकार से जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, प्रॉपर्टीज़ भी इनकी हम लिखाएंगे। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक ड्रॉ किया यहाँ पर मैंने, जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, 2 सेट बना दिए, ये हो गया ए और ये हो गया v, क्लियर है, ए और v। ए माइनस बी में फर्स्ट हमारे पास है 1 2, ध्यान देना इधर। अब देखो ए के पास है एलिमेंट 1 और 2, 3 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, तो कॉमन पार्ट बीच में लिख दिया। अब बी के पास है हमारे पास 4 5 और 6, जब हमने ए माइनस बी निकाला तो ए माइनस बी में केवल 1 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पोर्शन है वो पूरा पोर्शन सेट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा वेन डायग्राम था ए माइनस बी का, और जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा बी माइनस ए का। जैसे मैंने सपोज करो एक यहाँ पर और वेन डायग्राम बनाया, ये हो गया सेट दूसरा, ये हो गया, ये सेट हमारा ए है और ये वाला सेट हमारा बी है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहाँ से हम b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए में एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं 4 5 और 6, क्लियर है। मैंने यहाँ पर बनाया 1 2 3 कॉमन एलिमेंट है, 4 5 और 6,
तो जब यहाँ से हम b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए में एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 4, 5 और 6। तो इस केस में इसका वेन डायग्राम सिर्फ ये बनेगा। इतना ध्यान रखना, 3 को भी हम सेट नहीं कर सकते हैं। सेडेड पोर्सन आज रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम ऑफ दिस कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन वहाँ पर हमें दे दी गई है उसी का वेन डायग्राम शो होता है। जैसे इस केस में a माइनस बी का वेन डायग्राम ये है और b माइनस ए का वेन डायग्राम हमने ये बना दिया है।